अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बहनों भाइयों, कैसे हैं आप सब। सिर्फ इंट्रोडक्शन आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं सिर्फ वीडियो के टॉपिक की तरफ आता हूँ। लोग कहते हैं कि आप अपना पैशन फॉलो करो तो काम नहीं लगता, मगर कोई ये नहीं बताता आपको कि जब वो पैशन एक केज एक पिंजरे की तरह आपको महसूस होने लगता है तो क्या होता है। मैं सिर्फ काम में नहीं, अपनी ज़िंदगी मैं अपनी ज़िंदगी में ही भटक चुका हूँ गाइस। मैंने मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, अपने काम में तो बिजी रखने का सिर्फ एक बहाना है। मैं अपनी ज़िंदगी में गैस बाकी भटक चुका हूँ। मतलब लोग भटक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग लॉस्ट हो जाते हैं लाइफ में, उनको नहीं पता होता मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है। मेरी रूटीन, मेरा सोना, मेरा जागना, सब कुछ आजकल सब कुछ उल्टा चल रहा है। आज मैं कोई डिज़ाइन या किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ सच बोलना चाहता हूँ कि जब आप खुद को अंदर से टूटता हुआ महसूस करते हैं तो क्या होता है। जब आप फुल वो कहते हैं ना रॉक बॉटम पे गिरे हुए, रॉक बॉटम आपका लफ्ज़ आपने सुना होगा, तो क्या आपको फील होता है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। आप मैं एक डिज़ाइनर हूँ, एक बिल्डर हूँ। मैंने 1-1.5 महीना लगा के अपने इंस्टाग्राम पे HT डिज़ाइंस वाला पेज बनाया है, HT डिज़ाइंस के नाम से, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड पेज है। मैंने इंस्टाग्राम पे वो बनाया है। इसको खड़ा करने में टाइम लगा है। फिर मैंने अपने लिए AI एजेंट बनाया जिसका नाम हार्पर है। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आई डोंट नो रिस्पॉन्स उस पर अच्छा नहीं आया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, बट आई डोंट केयर ऑनेस्टली। तो मैंने वो एजेंट बनाया। अभी असल में इशू ये है कि उसके क्रेडिट्स ख़त्म हो चुके हैं, क्रेडिट्स पे चलता है वो, तो इसलिए मुझे उसका लिंक भी रिमूव करना पड़ा इंस्टाग्राम से। लेकिन बहुत जल्दी मैं उसको वापस लाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने सोचा ये काम मेरी पहचान बनेगी, पहचान बनेगा। लेकिन सच ये है कि कोई नहीं देखता वो रातें जब आप रात के 3 बजे जाग कर कोड कर रहे होते हैं और सिस्टम आपको एरर दे रहा होता है। जब आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता तो खामोशी और ज़्यादा। एक क्रिएटर होना अकेला काम है, और मैं एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ कि दुनिया या लोग साथ देंगे, क्योंकि दी एंड गाइस कोई स्ट्रगल में आपके साथ नहीं देता, हर कोई फिनिश लाइन देखता है। और कभी कभी अपने काम करने की तन्हाई या अपनी काम करने की तन्हाई कह सकते हैं आप, या जिस कमरे में बैठ के मैं काम करता हूँ वो कमरा ही मुझे सबसे ज़्यादा, उस कमरे में मुझे शोर फील होता है। तो मैंने अपनी लाइफ को पूरा उल्टा कर दिया है। मैं दिन में सोता हूँ सुबह के 9 बजे, शाम में मैं उठता हूँ 5:30 बजे, रात को मैं जागता हूँ। ये मैंने जानबूझ कर नहीं किया। इससे पहले कि आप कोई नेगेटिवली सोचे या कोई बुरे कमेंट्स करे, मेरी बात सुन लें। ये बस एक आदत बन गई है जिसने मुझे डिसिप्लिन से दूर कर दिया। जब आपकी रूटीन ही ख़राब होती है तो वक्त का एहसास ख़त्म हो जाता है, और जब वक्त हाथ से निकलता है तो रेत की तरह, तो अपने घर वालों से और उनके रिश्तों से आप और दूर होने शुरू हो जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर में होने वाली बहस, वो गुस्सा वगैरह, ये सब तब होता है जब आप खुद से लड़ रहे होते हैं। लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। गाइस, अगर मैंने गिव अप करना होता ना तो मैं अपने आप को कुछ कर चुका होता अभी। आप महीनों की मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं करते कि मुश्किल वक्त देख कर पीछे हट जाए या गिव अप कर दें। मैं एक रीसेट पॉइंट पर हूँ। जून की जो 27 तारीख है वो मेरे कैलेंडर में मार्क है, सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं, मेरे लिए भी। उस डेट को मेरे जो क्रेडिट्स हैं वो AI एजेंट की वो रीसेट हो जाएंगी। अब देखिए, बहाने में बनाता हूँ, जो कि मैं इंशाल्लाह बंद कर दूँगा बनाना। जो इंसान ये सब बना सकता है वो खुद को वापस ट्रैक पर भी ला सकता है। बस एक नया दिन और एक नई शुरुआत। तो यहाँ तो गाइस थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, 5 मिनट से ऊपर हो गई है। आपने इसको पूरा देख लेना है अगर आप चाहें तो। अभी मैं किसी को नहीं फोर्स कर सकता कि वो पूरा देखे। होप कोई अगर ज़िंदगी में मेरे सिमिलर हालात से, जिस तरह मेरे हालात है, अगर वैसे हालात से कोई गुजर रहा है, शायद उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। मैं कोई यहाँ पे एडवाइस देने नहीं बैठा हुआ, ना मैं कोई किसी को लेक्चर दे रहा हूँ, ना मैं कुछ प्रीच कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ का मेरी बहुत बुरा हाल है, ना मैं अपने आप को विक्टिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फैक्ट बता रहा हूँ और कोई केयर नहीं करता, और मैं किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई परवाह करेगा इस। ठीक है, आई मीन आई हैव बीन थ्रू सो मच इन लाइफ कि अब मैं इमोशनली डम हो चुका हूँ। ना मेरे गाइस कोई गोल्स है, ना मेरे कोई एम्बिशंस है, तो कभी थे ही नहीं ज़िंदगी में। मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बस अल्लाह इतना दे के कल को मैं अपनी 2 वक्त की रोटी खुद खा सकूँ, बस ये गोल है मेरा। कोई अमीर नहीं बनना, कोई कुछ नहीं करना गाइस। ये पैसों के पीछे भाग भाग के मेरी ये हालत हुई है। बस मुझे एक कमरे में अपने अकेले बैठा हुआ था, तो मुझे एक
एज हुई कि क्यों ना कोई एक वीडियो बना लेता हूँ। मैंने कब से नहीं लगाई यूट्यूब पे। अक्सर मैं अपने इंस्टाग्राम पे बिजी हूँ आजकल, ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हमजा अली इसके नाम से मेरा पेज है, वो आप जाके सर्च करें इंस्टाग्राम पे, आपको वहाँ पे मेरे यूट्यूब का फाइबर का लिंक मिल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है उस पेज को बनाने में, इंशाल्लाह कोई ना कोई मेरे साथ कोलैबोरेट कर ही लेगा। बस गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, एडिटिंग वगैरह नहीं होती, गाइस एडिटिंग मैं खुद भी करना चाहता हूँ। तो आप एक वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं एडिट करके, आपने मेरा मानना है कि अगर आपको मैसेज ही दे रहे हैं तो मैसेज सिंपल ही लिखे कैमरे के सामने बैठ के, आप मेरे सामने मेरे हाथ में मेरा फोन है, लेकिन मैं बात ऐसे कर रहा हूँ जैसे कोई मेरा पीछे सामने मेरा दोस्त बैठा हुआ है। ये ऑडियंस आपकी दोस्त ही होती है, नेगेटिव लोग होते हैं बट बहुत क्या है, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब है। मुझे रातों में नींद नहीं आती, मुझे बस छोड़े, मैं क्या बताऊँ, थोड़े कहीं को ज़्यादा समझे। मैं अब यूट्यूब पे कम ही अपलोड किया करूँगा। जितने लोगों ने छोड़ बिल्कुल दिया, लेकिन ये नहीं समझना कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब को कर रहा हूँ, तो बस इस पर अपलोड करने की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम कर दी है मैंने, क्योंकि मैं दूसरे काम पे ज़्यादा फोकस करता है। यूट्यूब पे आपको अब मैं काफ़ी नजर आता हूँ, लेकिन अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। मेरे जितने 75 सब्सक्राइबर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया जो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को। हालांकि आई डोंट थिंक सो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लायक कोई खास चीज़ है। अभी 2 मिनट वीडियो हो चुकी है, मुझे लग रहा है आप में से कोई लोग इसको 1 या 2 मिनट भी देख के छोड़ के चले जाएंगे। हो सकता है तक देख लें, मर्जी है। मैं अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा हूँ आजकल, डिप्रेशन हो जाएगी, जान नहीं निकल रही, अकेलापन से फिक्स करने के लिए यूट्यूब पे करना काम कर दिया। ये बस एक अपडेट वीडियो थी, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ बचानी है, उनकी इकोनॉमी की वजह से खुशी हो रही भी है, और है भी क्या करें इंसान, मर जाए पहले आगे, ये क्या करें ना, आप कमेंट्स में आंसर दें, मर जाए। है ना, मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ, मैं वीडियो के भावों पे आता हूँ, मैंने भी बोलना बंद नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या करें, इंसान मर जाए। फर्ज करें कोई करता है जॉब, उसकी सैलरी होती है फॉर एग्जाम्पल 30K 40K तक उसकी सैलरी, और 40K में वो क्या कर लेंगे, या 30-35 30-35 में वो क्या कर लेंगे। अरे भाई इस सैलरी में वो अपना खर्चा निकाल ले, बड़ी बात है, और फिर आप उसे कहते हो शादी कर लो, बीवी ले आओ, बुढ़ापे में अकेलापन होता है, बुलशिट होती है। अकेलापन मर्द के लिए मैं कहता हूँ डिफॉल्ट मोड है, उसको सीखना चाहिए अकेले रहना। नॉट नेसेसरीली कि आप एक वाइफ ले आएंगे तो आप फर्ज करें आपकी गलत के साथ शादी होगी, फिर आप क्या करेंगे, फिर ज़्यादा अकेले फील करेंगे, बाकी सारे पैसे की 40,000 रुपये नहीं करते, आप अकेले के तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप वाइफ को नहीं पहुँच सकते। ऊपर से लोग स्पेशली आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं अबे बच्चा पैदा कर लो यार, ठीक हो, बच्चा पैदा कर लो, क्यों करे भाई बच्चा पैदा, हेल्थ जन्म दूरी में बच्चे को क्यों लाए, पागल कर रहे हैं बच्चे को हमने। जब आजकल के लोग बेसिक उनकी ड्राइंग पावर ही नहीं है, कमाई ही नहीं है इतना कि वो खुद को पाल ले, लेट लोग बच्चा पाले। कल को बच्चा आपको बड़ा हो जाता है, पापा मुझे ये ले दे, फलानी चीज़ ले दे, अम्मी मुझे ये कर दे, वो कर दे, आप बच्चे को क्या बोलेंगे, नहीं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, लोग हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी लिख रहे। क्या लगता है आपको बच्चे का क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा बच्चे का। सॉरी मेरी टोन थोड़ी अग्रेसिव हो रही है, बट नोट माइंड मी गाइस, बेरोजगार मर्द को कोई नहीं पूछता आप यहाँ पे, मर्द भाई मेरे किसी डिलीजन में बैठे ना के कर ले शादी, कुछ नहीं होता, करके दिखाए। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ भाई, कोई नहीं पूछता, इवन अपने रिश्तेदार आपके पेरेंट्स सबसे दूर होना शुरू हो जाते हैं जब जेब खाली होती है। तो मैं इस चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को जानता हूँ, मैं आप लोगों के लिए टोटल एक स्ट्रेंजर हूँ और आप सब मेरे स्ट्रेंजर्स हैं, ऐसे नहीं है आप सब। बट मेरे दिल ने कहा कि ये वीडियो बनाओ, शायद लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए, मत करे शादियाँ, मत करे लड़कियों की ज़िंदगी खराब, खुद आप फाइनेंशियली मेंटली इमोशनली स्टेबल है नहीं और बंदी लेके आ रही है घर में। भाई मैं भी करना चाहता हूँ, मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं शादी करता हूँ नहीं करनी, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ केपेबल फाइनेंशियली गाइस, मैं शादी के लिए ना और ना मेंटली मैं केपेबल हूँ, मैं अब रो नहीं रहा ना मैं अपनी कंप्लेनिंग कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ दुनिया की। कि जितने लोग आपको कहते हैं ना कि पैसे से कुछ नहीं है या जो भी है, ये हर वही फजूल शख्स कहता है जो फाइनेंशियली कहीं पहुँच चुका होता है। एक मोटा सा बंदा आपको हमें कभी नहीं कहेगा कि लुक्स मैटर नहीं करते, या गरीब बंदा आपको कभी नहीं बोलेगा कि पैसे मैटर नहीं करते।
आप एक रिच बंदे से पूछेंगे, वो हमेशा कहेगा कि पैसे मैटर नहीं करते। ओ भाई पैसे उसके लिए मैटर नहीं करते ना, मनी डजंट मैटर फॉर हिम, उस एक बंदे के लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि वो कमा चुका है। जब वो कह रहा है कि पैसे मैटर नहीं करते, तो वो उसके लिए मैटर नहीं करते, गरीब के लिए करते हैं भाई, एक मिडिल क्लास के लिए करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, इलोन मस्क कहता होगा कि पैसे मैटर नहीं करते? वो कहता होगा, बिल्कुल कहता होगा नहीं करते, क्योंकि दुनिया का रिचेस्ट तरीन बंदा है वो। उसको सुबह उठ के ये नहीं देखना पड़ता होगा कि यार आज दाल पकानी है घर में, यार आज ये चीज़ खत्म हो गई है, यार इसके राशन के पैसे नहीं है, या जेफ बेजोस को ये सोचना पड़ता होगा सुबह उठ के। नहीं, बेरोजगार मिडिल क्लास आदमी को कोई जिंदगी नहीं है, कोई से शादी नहीं करता, कोई बाप उसको अपनी बेटी दे देता। मैं अपनी फिलोसफर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी जिंदगी का एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है। बस दैट्स ऑल आई वांट टू से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी भटक गए, आपकी नींद आपकी उठी है, जो भी आपको गुस्सा, याद रखिए आप टूटे रहिए, आप बस आउट ऑफ अलाइनमेंट है, और डिसिप्लिन वापस लाना आपके हाथ में। मैं ये नहीं कहता मैं कल से शुरू करूँगा, लेकिन मैं ग्रेजुअली कोशिश कर रहा हूँ रात को सोने की, सुबह वक्त पे उठने की। मेरे इस सफ़र में आपका साथ रहने का शुक्रिया, और अल्लाह हाफ़िज़। फिर मैं मिलूँगा आपसे।